दोस्तों, नारकंडा की दूसरी कड़ी प्रस्तुत है। बीते दिन और पिछली रात पूरी रात पानी बरसा, लेकिन सुबह की किरणों में बादल छंट गए। खिली खिली धूप खुलकर धरती पर खेलने लगी। हम जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता था हाथू पहुंचना चाहते थे। टैक्सी ड्राइवर कुछ ही पल में हमारा दोस्त बन गया था। उसके पास सच्चे झूठे जाने कितने किस्से थे, वो भी सब पहाड़ के, जो मेरी यात्रा को रुचिकर बना रहे थे। रात भर की सीलन को सुबह की धूप ने सुखा दिया था। चील और देवदार के पेड़ों से निकलती महक मुझे मदहोश करने लगी थी। धूप पेड़ों से छनती हुई इस तरह से सड़क पर पड़ रही थी जैसे महान चित्रकार ने कोई कला सड़क पर बना दी हो। बिन मांगे मशवरा नहीं देना चाहिए, फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं। बिन मांगे सलाह तो हम देंगे ही। एक बार हम कहेंगे कि जब आप हाथू मंदिर जाएं तो टैक्सी ले लें। अपनी गाड़ी से भूलकर भी मत जाना। यह सिंगल रोड है और बड़ी मुश्किल से मारुति अल्टो जैसी ही गाड़ी जा सकती है। रास्ता इतना तंग है कि सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो समझो नई मुसीबत खड़ी हो गई। बड़ी गाड़ी का तो एक टायर बाबा हवा में ही रहेगा। मेरी सलाह मानिए, सुरक्षा में ही जीवन है। हमारी टैक्सी हाथू पीक पर रुकती है। मैं कार से बाहर निकलता हूँ। अचानक मेरे मुंह से निकलता है, ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेस। मैं कुछ पल के लिए ठहर जाता हूँ। पांव रुके हैं, लेकिन दृष्टि दौड़ रही है। जहाँ तक देख सकती है, देखना चाहती है। दृष्टि की सीमा है, लेकिन सोच की कोई सीमा नहीं। सोच वहाँ तक जा रही है जहाँ तक दृष्टि नहीं जा पा रही। हम मंदिर में जा रहे हैं। दोस्तों, हाथू मुझे बार बार हैरान कर रहा है। हैरत का कारण यह मंदिर भी बन गया है। आज तक मैं बहुत से हिंदी देवी देवताओं के मंदिरों में गया हूँ और जाता ही रहता हूँ, लेकिन इस मंदिर की सबसे अच्छी बात है यहाँ की स्वच्छता। मंदिर परिसर में आप एक भी रैपर नहीं पाएंगे। परिसर तो छोड़िए साहब, पूरी पीक पर आपको कोई कूड़ा कचरा नहीं मिलेगा, कोई टॉफी का रैपर नहीं मिलेगा, कोई लिफाफा नहीं मिलेगा, कोई प्लास्टिक नहीं मिलेगा। हम परिसर में जाते हैं। मंदिर की बनावट कुछ बौद्धकालीन वास्तुकला से प्रेरित लगी। मैं मंदिर के कपाट ध्यान से देखता हूँ। क्या नक्काशी है यार। दरवाजों और दीवारों पर महाभारत कालीन चित्रों की नक्काशी है। कुछ चित्र रामायण से हैं। हम माथा टेकते हैं और बाहर निकल आते हैं। मैं चट्टान पर आकर अपना ट्राइपॉड सेट करता हूँ। कैमरे की आंख से देखता हूँ। सच में 360 डिग्री फैले पहाड़ों पर चांदी पसरी है। चांदी यानी बर्फ। हिमालय को मेरे देश का मुकुट यूं ही तो नहीं कहते। मन का कनेक्शन उन पहाड़ों से जुड़ गया है, गोया इश्क हो गया हो। ट्राइपॉड पर सेट कैमरा घूम रहा है, गोया मैं पृथ्वी का चक्कर लगा रहा हूँ। पहाड़ों की कई परतें सामने बनी हैं और उन पर रंग बिखरे हैं। मन अजीब से रोमांच और खुशी से लबालब भर गया है। सोचता हूँ अगली बार आया तो ईजल और कैनवास भी लेकर आऊँगा। एक पेंटिंग तो बनती है यार। दोस्तों, आप भी अगर आर्टिस्ट हैं तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं देखता हूँ मेरा ड्राइवर आ रहा है। वह बहुत सी बातें बताता है,
मैं कुछ सुनने के बाद रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वह 3 चट्टानों को पांडवों का चूल्हा बता रहा है। मैंने देखा, वाकई 3 चट्टानें हैं जहाँ कोई आराम से रुक सकता है। फिर उसके बाद पांडव ने यहाँ की स्थापना की थी। ये जो चूल्हे देखे हो गया आपने चट्टाने ना जी 3, ये बोलते भीम के चूल्हे थे ये। अच्छा। फिर पांडव ने यहाँ स्थापना की थी। फिर रियासतें, जैसे राजे रजवाड़ों का राज था, फिर रियासतें जो यहाँ के राजा थे वो शिकार पे आए थे यहाँ पे। तो उनको एक लड़की मिल गई शिकार पे। लड़की ने बोला कि आप मेरी स्थापना करोगे, मेरी पूजा करोगे यहाँ पे। राजा ने बोला हाँ पर करूँगा। और तब से जो जेठ का जो पहले संडे है ना जी, जो भी पहले संडे आता है उसमें माता की स्थापना हुई थी। और जेठ महीने का ही महत्व है यहाँ पे ज़्यादातर। तब कोई मेला वगैरह भी लगता है? हाँ जी, जो जितने भी संडे आते हैं ना, जैसे इस बार 5 संडे आते हैं, महीने में 4 संडे आते हैं, इस बार 5 संडे है। तो 5 संडे को, हर संडे को मेला लगता है और काफ़ी क्राउड रहता है। कम से कम 5-6 हज़ार के लोग के बीच लोग आते रहते हैं। इतना क्राउड रहता है। टूरिस्ट भी बहुत आता है, जैसे मई जून महीने में ना जी। और दिसंबर का क्या हाल रहता है? दिसंबर में सर स्नो देखने आते हैं सर। मेन तो स्नोफॉल है यहाँ का। हाँ। स्नो तो मैक्सिमम लोगों ने देखी। तो स्नोफॉल में यहाँ आया जाता है? यहाँ लोग सर, जहाँ वो लेक है ना जी, नीचे पानी है, पॉन्ड है, वहाँ से लोग ट्रैक करके आते हैं यहाँ तक। ऊपर नहीं आती गाड़ी। अच्छा। वहीं तक गाड़ी आती है 3 किलोमीटर तक, वहाँ से ट्रैक करते लोग। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। हम लोग भी आ जाते हैं बीच में, कभी माता का बुलावा हो तो आ जाते हैं। मैं हाथू पीक पीछे छोड़ आया हूँ, लेकिन पहाड़ मेरे जहन में साथ साथ आ गया है। हम वापस नारकंडा आ गए हैं। यहाँ की चहल पहल अपनी अंदाज में बदस्तूर जारी है। दोस्तों, याद होगा आपको मैंने नारकंडा की पहली कड़ी में आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा था। आपने उत्तर खोज लिया होगा। चलिए चलते चलते मैं बता देता हूँ। चिप्स के पैकेट में 75% नाइट्रोजन भरी होती है। नाइट्रोजन गैस में फूड आइटम खराब नहीं होता। पैकेट जब बंद होता है तो सी लेवल पर बंद होता है, लेकिन जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है और पैकेट के बीच एक फोर्स पैदा हो जाती है जो उसे बाहर की तरफ पुश करती है। सारा मामला एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कम होना है। तो अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त सुरेश को। जाने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और दोस्तों को आगे शेयर करें। जय हिंद।